खड़े रहेंगे 2 मिनट, भले एक बार और जय यीशु बोलेंगे। तेईस नीति वचन उसका 7। उसका पहला पोर्शन हम साथ में पढ़ेंगे, खाली पहला पोर्शन, ओके, पहला हिस्सा 23:7। सब लोग तैयार हैं? सबका ध्यान इधर है। कितने लोग 5 नंबर सोच रहे हैं? इधर 3 नंबर 17 सेक्शन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता, वचन, यही चीजें सोचे, दिमाग से भर देंगे उस बातों को। हालेलुया। मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे हम लोग, जैसा मैं अपने मन में सोचता हूं वैसा ही मैं हूं। जैसा सोचता हूं वैसा ही हूं। चीटिंग सोचता हूं तो चीटर हूं। व्यभिचार सोचता हूं, व्यभिचारी हूं। प्रभु के बारे में सोचता हूं तो प्रभु का दास। खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। पिता, हमें पवित्र आत्मा की आवाज से भर दीजिए। इस मट्टी के बर्तन के द्वारा पवित्र आत्मा आपका आवाज लोगों तक पहुंचने दे। हो प्रभु, हमें आपका बुद्धि, हमें यीशु मसीह का मन आज चाहिए मेरे पिता। आज मुझे एक ऐसा सच्चा बर्तन, ऐसा बर्तन कि आशीष लेकर दूसरों को बांटने वाला एक सच्चा मैं वेहिकल बन सकूं मेरे पिता। मेरे प्रभु, आज मुझे तू ऐसा सामर्थ्य से भर दे, मुझे ऐसा भर, क्योंकि ये जो लोग भी यहां पे आए हैं पिता, वे सिर्फ उल्लासनगर के नहीं पर पूरे भारत देश और सारी दुनिया को हिलाने वाले लोग बनेंगे। सारी दुनिया के लोगों को ये भरने वाले बनेंगे। सारी दुनिया को, ये सारे लोग जो यहां पे खड़े हैं, जो सुन रहे हैं, वे सारी दुनिया को उत्साहित करने वाले लोग, आग लगाने वाले लोग ठहरेंगे पिता। ऐसा हो कि अंधकार की सारी शक्तियां इसी वक्त इन्हें छोड़ दे। ये लोग आजाद हो जाएं आज। अंधकार की शक्तियां नीचे गिर जाएं यीशु मसीह के नाम से। और मैं घोषणा करता हूं कि ये सारे लोगों का प्रभु यीशु ही है। इस जगह का, उल्लासनगर का, महाराष्ट्र का और भारत का प्रभु सिर्फ यीशु मसीह है। आसपास रहने वाले सारी जातियों का यीशु ही प्रभु है। सारी दुनिया का उद्धार करता सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु, आप आसमान के, धरती के, पानी के, सारी जगहों के आप ही प्रभु हैं। इसलिए पिता, मैं आज यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि चारों ओर सब बातें, सब जगहों पर सही रास्ते पर आ जाएं। इस सारी एरिया के अंदर, इस सारे स्टेट के अंदर, इस सारे देश के अंदर के सारे मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, कारपोरेटर, सारे मंत्री, सारे चीफ मिनिस्टर्स, सारे प्राइम मिनिस्टर के लोग, प्रेसिडेंट, सब लोग सही ट्रैक पर आ जाएं यीशु मसीह के नाम से। सही लाइन पर आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं यीशु मसीह के नाम से। सारी गड़बड़ियां पूरी तरह से खत्म हो।
आज के वचन के द्वारा भ्रष्टाचार का पावर खत्म हो। आज के वचन के द्वारा गंदगी खत्म हो, बलात्कार की आत्मा खत्म हो, धोखाधड़ी खत्म हो, घपलेबाजी वाली बातें खत्म हो, दुष्ट आत्माओं के काम पूरी तरह से खत्म हो और पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ जाए। भारत देश के ऊपर, महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में, सब क्षेत्रों में पवित्र आत्मा का कंट्रोल आए और आज का वचन 100% फल हो, फल आए, फल आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तालियों के साथ, एक बड़ी आवाज के साथ हम परमेश्वर की, वचन में लिखा है कि दोनों हाथों से तालियां बजाओ और बड़े आवाज के साथ परमेश्वर की महिमा। जीसस, आपके नाम की महिमा हो, यीशु का नाम ऊंचा हो। जो था, जो है, जो आने वाला है, उसका नाम हमेशा ऊंचा रहे। जिसने खून बहाया, मरने के बाद जी उठा, वो जिंदा परमेश्वर, उसकी महिमा युगानुयुगो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वर्गीय स्थानों में सारे लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया। बैठ गए? हालेलुया। आइए, सबसे पहली चीज अपने पड़ोसी के ओर मुंह करके कहेंगे हाय, हालेलुया। और फिर दूसरी चीज उसको बोलेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान झूठा है और वैसे ही उसकी सास भी है। शैतान झूठा है और वैसे ही उसकी सास भी झूठी है। और फिर मस्त तालियां बजा के और फिर प्रभु को महिमा दें। घड़ी घड़ी ये चीज बोलने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको मालूम पड़े कि सिर्फ प्रभु सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज मुझे 26 साल हुए प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, और प्रभु ने मुझे बहुत सारे प्रकाशन, बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी ताकत, चंगाइयाँ, बहुत कुछ दिया है प्रभु ने मुझे। और उसके साथ मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मैं उसके लोगों को इनकरेज करूं। हालेलुया। उसके लोगों को क्या करूं मैं? आप लोगों की हिम्मत को, ताकि शैतान ने जो आपको दबा के आपकी जो खुशियों को बर्बाद किया है, आपके जो उत्साह को शैतान तबाह करता है कि आप कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप तो खलास हैं, मैं इन झूठ का पर्दाफाश करूं और आपको बताऊं कि शैतान झूठा है और उसकी सास भी झूठी है। सच्चा प्रभु है और वो प्रभु कहता है मेरे अंदर तुम सब कुछ कर सकते हो। तो 26 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, लोगों को चाबियां बांट रहा हूं बैठ के। हालेलुया। आज भी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको चाबियाँ देने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके पास चाबी है तो दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाबी डालेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार फिर से जब आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपके हाथ में चाबी आ जाएगी और फिर उसके बाद आपको खटखटाने की कोई, क्योंकि खटखटाएंगे वो लोग जिनके पास चाबी नहीं है, लेकिन जिनके पास चाबी है, बोलो आज मुझे चाबी चाहिए। पड़ोसी को बोलो आज मैं चाबी लेकर जाऊंगा। हालेलुया। तो मैं आपके जिंदगी के सफर में, कुछ लोग 20 साल की उम्र के हैं, कुछ 25 साल के हैं, कोई 30 साल का, 35 साल का, हमारे कई साल अभी बाकी हैं जिंदगी के। तो मैं आपके जिंदगी के इस सफर में आपको चाबियां देने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ पे रखा है। या जहाँ कहीं भी, उल्लासनगर हो या महाराष्ट्र हो या भारत देश हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, मुझे जहाँ पे भी प्रभु भेजता है तो मुझे चाबियों का गुच्छा दे के रखा है और बोला ये जो कुंजियाँ, ये चाबियाँ लोगों को दो ताकि लोग खटखटाना बंद करें, लोग बस डायरेक्टली दरवाजे को खोलें जाके। मैं विश्वास करता हूँ अब यहाँ से जाने के बाद आप डायरेक्ट दरवाजा खोलने वाले बनेंगे। हालेलुया। वो गूंगे के जैसा नहीं, हाँ हालेलुया। वो गूंगा है, हम गूंगे नहीं हैं, हम बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया।
और आज जो मेन चीज की चाबी मैं आपको देना चाहता हूं, उस चीज का नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड का हिंदी में मतलब है हमारा रवैया, जिसका डायरेक्ट कंसर्न हमारे सोच के साथ रहता है। हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा व्यवहार। वेरी गुड, व्यवहार मस्त है अक्षर। व्यवहार रवैया। अपने पड़ोसी को बोलो व्यवहार रवैया। व्यवहार, आपका व्यवहार बोलो। आज हम किसके ऊपर बात करने वाले? आपका व्यवहार, आपका रवैया, आपका बात करने का तरीका, आपका चाल चलन। ऐसा माना जाता है कि जिसका एटीट्यूड, रवैया, व्यवहार पॉजिटिव होता है, ऐसा माना जाता है और यह साबित भी हुआ है कि जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिनका व्यवहार पॉजिटिव है, वो बीमार कम पड़ते हैं। लेकिन जिनका व्यवहार, एटीट्यूड बैड एटीट्यूड है, व्यवहार जिनका सही नहीं है, वे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। यह साइंस ने भी प्रूव किया है। हालेलुया। और यह बात भी प्रूव की है साइंस ने कि एक व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है, उसकी सफलता में सिर्फ 12% उसका टैलेंट या क्या बोलते हैं, उसका दर्शन, उसका टैलेंट, हुनर, ये सिर्फ 12.5% काम करते हैं। बाकी 87.5% अगर आपकी सफलता में कोई चीज काम करती है तो वो आपका एटीट्यूड है। हालेलुया। आपका व्यवहार आपकी सफलता का कारण होता है। आपका व्यवहार अगर ठीक नहीं है, आप टैलेंटेड है, हुनर है, ये है, वो है, तो आप जैसे तैसे करके थोड़ी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन क्योंकि फिर एटीट्यूड नहीं होगा, फिर आप नीचे आ जाएंगे, वो लेवल तक नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार सही है, आपकी नीयत सही है, आपका चाल चलन सही है, तो आप एक सफल व्यक्ति, आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकेगा। आप ऐसे सफल व्यक्ति बनेंगे इस दुनिया में जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बोलो मेरा व्यवहार, मेरा व्यवहार। अगर कोई भी व्यक्ति मुझे सही नाम से पुकारेगा तो मैं तुरंत उसको रिस्पॉन्स दूंगा। मेरा नाम सोनी बसंतानी है, अगर कोई बोलेगा हेलो सोनी बसंतानी आप कैसे हैं, तो मैं तुरंत उनको क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, उसको अच्छा जवाब दूंगा, सही जवाब दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे सही नाम से नहीं पहचानेगा, नहीं बुलाएगा, मुझे बोलेगा ओ टोनी, तो मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप सही व्यवहार से चलते हैं तो आपको पूरी दुनिया से सही रिस्पॉन्स, हालेलुया, आपका सही चाल चलन, आपका सही बॉडी लैंग्वेज, आपका सही आंखों की भाषा, आपका सही व्यवहार, ज्यादातर जगहों से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन फैसला करता है कि आप आने वाले समय में क्या बनेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरा एटीट्यूड, मेरा व्यवहार जाहिर करता है कि मेरी चॉइसेस क्या है, मेरे चुनाव क्या जाहिर करता है। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन जाहिर करता है कि आप क्या पसंद करते हो,
आपके चुनाव, हालेलुया, आपकी चॉइसेस, आपको, आपके चुनाव आपको फैसला दिलाती है। आपको जो चीज पसंद है आप उसके अनुसार फैसला करेंगे, बराबर। आप होटल जाएंगे और आपको चिकन पसंद है तो आप कौन सा ऑर्डर देंगे जाके, बराबर। आपको वेज पसंद है तो आप होटल जाएंगे, उसके पहले ही आप डिसाइड करके जाएंगे कि मुझे आज जाके पनीर पालक खाना है। क्यों? क्योंकि आपकी चॉइस पनीर पालक है, इसके लिए आपका फैसला पनीर पालक। और जब आप फैसला करके पनीर पालक के लिए जाएंगे, आपके टेबल के ऊपर पनीर पालक आ जाएगा। वही नतीजे, वही आउटकम को क्या बोलेंगे? उसका नतीजा, उसका रिजल्ट वही आप देखेंगे। तो बाइबल जब बताती है 23:7 में नीति वचन में कि जैसा एक व्यक्ति सोचता है वही वो व्यक्ति है, वही वो व्यक्ति जाके बनता है। ये बिल्कुल 100% सही है। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं वो आपकी मंजिल है। हालेलुया। 26 साल पहले मैंने सोचना चालू किया था कि बस मुझे प्रभु का दास बनना है। मेरे दिल में, दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे प्रभु का दास बनना है। और उसके अनुसार, क्योंकि मेरी सोच ये थी तो मेरी चॉइसेस भी वैसी थी। मैं प्रभु के दास की किताब पढ़ता था, प्रभु के दासों की मूवी देखता था, प्रभु के दासों से संबंध रखने वाली बातों में मेरी रुचि रहती थी। कोई प्रोग्राम हुआ बॉम्बे में या किधर, तो मैं अंदर फैसला करता था कि मॉरिस सेरेलो अमेरिका से आए, मुझे उसका प्रोग्राम कैसे भी करके जाके अटेंड करना है। और मैं जाके वो प्रोग्राम देखता था, मैं अटेंड करता था जाके, और वहां से मैं अभिषेक पाकर, उसकी रिजल्ट मैं अपने अभिषेक पाकर मैं वापस आता था। और जिसका नतीजा ये निकला कि आज मैं प्रभु का दास बन गया। हालेलुया। तो इस वक्त आप जो सोच रहे हैं ना मेरी बहन, मेरे भाई, इस वक्त जो आप सोच, आपके दिमाग में जो बातें घूम रही है ना, वो आप बनेंगे। और ये स्कूल ऐसा है जहां पे आपकी जो सोच बुरी है या निगेटिव है उसको कट करके वहां पे एक सही और पॉजिटिव और प्रभु के वचन के अनुसार जो सोच है वो आपके अंदर डाले, प्रभु वाला व्यवहार आपके अंदर डाले, प्रभु का एटीट्यूड। क्योंकि वचन में लिखा है, जो ऐसा लिखा है कि योर एटीट्यूड शुड बी लाइक द एटीट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारा जो व्यवहार है वो यीशु मसीह के जैसा व्यवहार होना चाहिए। तुम्हारा चाल चलन यीशु मसीह के जैसा चाल चलन, जैसे वो तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कोई वक्त था मेरी सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया तो मेरा पुराना प्रोग्राम कट हुआ और वहां पे नया प्रोग्राम मेरे अंदर डाला गया। हालेलुया। कई बार हम अपने टेलीफोन को एकदम देते हैं, मोबाइल को सॉफ्टवेयर करके अगला सब कैंसिल कर देते हैं और फिर नए तरीके से उसके अंदर हम चीजें डालना चालू करते हैं। हालेलुया। तो इस वक्त मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब मैं बात करूंगा यहां से तो पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेगा। और जब पवित्र आत्मा बात करता है तो साधारण लोगों में से मिनिस्टर्स पैदा होते हैं, साधारण लोगों में से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स पैदा होते हैं। जब पवित्र आत्मा, जब सृष्टि का कर्ता बात करता है तो बड़े बड़े उहदे वाले उनके बीच में से बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच उनके अंदर, वो व्यवहार उनके अंदर इम्पार्ट होता है। इसके लिए हम पूरी दुनिया में जाके बताते हैं कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं है। इतना चीप काम, सस्ता काम करने के लिए यीशु नहीं आया, बहुत बड़ा काम करने के लिए आया। कौन सा काम करने के लिए आया? मन बदलने के लिए। यस,
एक व्यक्ति का मन बदलना यह किसी का धर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, धर्म तो परिवर्तन तो कोर्ट कर सकती है। 1 मिनट में आप जाओ, एफिडेविट भरो, बोलो मैं आज से ये धर्म में नहीं वो धर्म में हूं, बोलेगा ओके ओके चलो जाओ, हो गया। यीशु मसीह को उसके लिए आने की जरूरत नहीं है, और ना ही यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए आया। यीशु मसीह हमारे मन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त जैसे आप सोच रहे हो आपका भविष्य वैसा है, वैसा बनेगा। आप भले छोटे खानदान में पैदा हुए हैं, आप भले गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप कैसे भी हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त जो आप सोच रहे हो, आपका जिस तरह का व्यवहार है, आपका जो चाल चलन है, जिस तरह का, वो डिसाइड करेगा कि आप कहां पे पहुंचेंगे। इसके लिए जब कभी प्रभु के भवन में आए और जब कभी प्रभु का वचन सुने तो बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। क्यों? यहां से आपकी डेस्टिनी, यहां से आपकी मंजिल बदल जाएगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से बैठना तो मंजिल बदल जाएगी आपकी। हालेलुया। आपकी सोच सब कुछ है, आपकी सोच में सब कुछ है, सारा मसाला आपकी सोच में है। अगर आप सोच को, व्यवहार को सही करना जान गए, सफलता आपके पास आ जाएगी। इसके लिए आप जिंदगी में कभी दूसरे को दोष नहीं लगा सकते। आप अपने माँ बाप के ऊपर दोष नहीं लगा सकते कि उन्होंने पालन पोषण बराबर नहीं किया, इसके लिए मैं दारूडिया बन गया। नहीं नहीं नहीं। आप अपने दोस्तों के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, दोष नहीं लगा सकते, मेरे दोस्तों की वजह से मैंने तरक्की नहीं की। नहीं, क्योंकि आपके दोस्तों की वजह से नहीं, आपके माँ बाप की वजह से नहीं, आपके एरिया की वजह से नहीं, आपके घराने की वजह से नहीं, आपकी खुद की सोच से आप या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। हालेलुया। आप खुद जिम्मेदार। अपने पड़ोसी को बोलो आप खुद जिम्मेदार हैं आपकी पोजीशन के लिए। मैं दोष लगा सकता हूं मेरे एक दोस्त के ऊपर, वो मुझे लॉर्ड्स होटल में लेके गया था सबसे पहले और मुझे दारू पिलाया और मैं फंस गया ना। वो बेचारे, उसका कसूर नहीं है। तुमको मालूम था ना बियर पीना गलत है, फिर भी तुम गए ना, किसका दोष हुआ? मुझे मालूम था बियर पीना गलत है, लेकिन मैंने बोला नशा क्या होता है देखे तो सही, और फंस गया मैं। जैसे उस दिन कुर्सी पे फंस गई थी बहनें। हालेलुया। ट्रायल करने के लिए गई और गया, मैं भी बियर ट्रायल करने के लिए गया और नंबर 1 दारूडिया बन गया मैं। काय का बियर, काय का फिर विस्की, रम पीने का, रम पी के मैं घर में आता था। मतलब एकदम हाई क्वालिटी का पापी बन गया मैं। तो मैं किसी को, मैं उस अपने दोस्त के ऊपर दोष नहीं लगा सकता। उसने ये नहीं बोला सोनी तू चल इतनी मस्त चीज पिलाता हूं, एकदम तेरा जीवन बदल जाएगा, तू एकदम पवित्र बन जाएगा। उसने ऐसा बोल के मुझे नहीं दारू पिलाया। मुझे मालूम था बियर क्या होता है, मुझे मालूम है व्यभिचार क्या होता है। पराई बेटी को, पराई औरत को देखना मुझे मालूम था गलत था। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकता, उसके बोलने के ऊपर, उसके बोलने के ऊपर, उसके बोल नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं, अगर आज आपकी पोजीशन डाउन है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर आप किसी भी बात में नीचे है ना, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, आप हैं। पड़ोसी को बोलो मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं हूं, बोलो। हालेलुया। अफ्रीका का एक प्रेसिडेंट होके गया जिसका नाम नेल्सन मंडेला था। काफी साल वो जेल में था, बाद में उनको आजादी मिली। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने जब उसको जेल से आजाद कर रहे थे, तब उसने जेल से आजाद होने के वक्त ही एक फैसला लिया था
कि मैं जैसे अभी जेल से बाहर जाऊंगा तो मैं अपने जीवन की कड़वाहट, अपने जीवन के अंदर हृदय में जो नफरत है, जो मेरे जीवन में उथल पुथल है, मैं उन सारी बातों को जेल के अंदर छोड़ के बाहर आऊंगा। क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं उस नफरत को, उस कड़वाहट को जो मुझे जेल में थी, अगर मैं उसको, कड़वाहट को, नफरत को साथ में लेके जेल से बाहर आया तो मैं जेल से बाहर नहीं आया, मैं जेल में ही हूं। आज भी जो लोग कड़वाहट, अपने भाइयों के लिए कड़वाहट, अपने भाइयों के लिए नफरत, अपनी सगी बहनों के लिए नफरत, अपनी सगी बहनों के लिए अंदर इल फीलिंग रख के जीती है ना बहनें, वो जेल में है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं आप जेल में हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी सगी बहन, सगे भाई, अपने सगे रिश्तेदारों के लिए मन में कड़वाहट रखते हैं। ये क्या है? जेल। नेल्सन मंडेला को मालूम था कि मुझे ये सारी चीजें छोड़कर मैं जब बाहर आऊंगा तो लोग जरूर सवाल पूछेंगे, क्या क्या बोलेंगे, अरे तू तो जेल जाके आया, अरे तू तो ये है, अरे ये तो लोग। लेकिन उसने पहले से ही डिसाइड करके आया कि मैं अभी मन में कड़वाहट नहीं रखूंगा, अभी मैं अपने मन में नफरत नहीं रखूंगा। इसके लिए अफ्रीका का मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ठहरा। हालेलुया। सबसे पावरफुल। हालेलुया। उसको मालूम था कि मेरी व्यवहार, मेरे सोच की ताकत क्या है। एक व्यक्ति एस्केलेटर, सीढ़ी चढ़ रहा था ऊपर अमेरिका में, एकदम कोट भी सफेद, शर्ट भी सफेद, पैंट भी सफेद, शू भी सफेद, घड़ी भी सफेद, ऊपर चढ़ रहा था और फिसल गया, टक 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 करके नीचे गिरा। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे क्योंकि सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद, ये बहुत बड़ा आदमी दिख रहा था। सबकी नजर इसके ऊपर थी। ये व्यक्ति गिरा, उठा, चारों ओर देखा, सब लोग उसको देख रहे हैं, और फिर उसने बोला, किसको परवाह है। उस सीधा सीढ़ी पे वापस चढ़ के ऊपर चला गया। हालेलुया। कौन परवाह करता है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गिर गए, प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि आप पाप में गिर गए या तकलीफ में गिर गए। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम में गिरने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, वो प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्या आप उठकर खड़े होने वाले एटीट्यूड वाले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी जिंदगी से पूछेंगे तो मैं यहां तक पहुंचने में कई बार गिरा हूं, कई बार लोगों की ऐसे ताने सहे हैं जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। पास्टर होने के बाद मैंने वो ताने सहे हैं, बेइज्जती सही है, लेकिन मेरे मन में एक ही फैसला था, मैं नीचे गिरा हूं, उठूंगा, और हु केयर्स। तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, तुम मेरे बारे में कुछ भी, किसको परवाह है भाई? मैं अपने स्वामी के काम पे लगा हुआ हूं भाई, मुझे किसकी परवाह है? हालेलुया। मैं तो सूली पर उसके साथ मारा गया, गाड़ा गया, फिर मैं तीसरे दिन, यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है, सोनी है ही नहीं तो किसको परवाह है? हालेलुया। गेट अप। अपने पड़ोसी को बोलो, गेट अप, गेट अप, गेट अप। उठकर खड़े हो जाओ, बोलो उठकर खड़े हो जाओ, बोलो उठो, उठकर खड़े हो जाओ, बोलो। अरे कौन नहीं गिरा है बताइए अपनी जिंदगी में? कौन नहीं गिरा है बताओ मेरे को? किसने गलत काम नहीं किया अपनी जिंदगी में? हालेलुया। हम सब ने किए, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अगर हम सब ने पाप किया है
तो किसी के बोलने का असर हमारे ऊपर क्यों हो भाई? हालेलुया। अगर मैं पापी हूं तो तुम मेरे से बड़े पापी हो भाई। क्या गाय भैंस को बोलेगी हल्लू पुछकारी? नहीं, सॉरी। क्या भैंस गाय को बोलेगी कि चल रही तेरा तो पूंछ काला है? वो बोलेगी मेरा पूंछ काला है खाली। तू तो काली ही काली है। हालेलुया। किसको परवाह है यार? अरे पड़ोसी को काय का परवाह है यार? हम प्रभु के काम में लगे हुए, हमें क्या परवाह है यार? गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो उठकर खड़े हो जाओ। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आशावादी लोग हैं। क्या है हम? आशावादी, हम जोश वाले व्यक्ति हैं। हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं। हालेलुया। हम ठंडे लोग नहीं हैं। ठंडे लोग क्या बैठ जाते हैं। कोई भी किसी को कुछ बोला, किसी ने कुछ 19-20 आपको बोला, आप घर में बैठ जाएंगे। उसने मेरे से ऐसा बोला, आज मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। उसने मेरे से ऐसा बोला, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी ने, तेरी हिम्मत कैसे ही मेरे से ऐसा बात, अभी मैं काम पे नहीं जाएगा, देखूं अभी तेरे को कौन खिलाता है। अरे चरिया, तू नहीं जाएगा तो तू किधर से खाएगा? फिर से अच्छा है वन जाओ काम पे फटाफट। हालेलुया। ये नॉर्मल है। अगर झगड़ा होता है तो उसको निबेरा भी करो, जल्दी से बाकी पाओ और चलो काम पे अपने। हालेलुया। एटीट्यूड बोलो, एटीट्यूड बोलो, व्यवहार बोलो, मेरा व्यवहार। मुझे अपने व्यवहार को सही करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ सही बनना है, अगर मुझे कुछ सही ऊंचाई पे जाना है, तो मुझे अपने व्यवहार को, अपने थिंकिंग को, अपनी सोच को सही करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका चुनाव बताते हैं आप क्या चुनाव करते हो। और आप क्या चुनाव करते हो उससे फाइनल होता है कि आप कौन से डिसीजंस लोगे। और आप क्या डिसीजंस लोगे, उसमें से आप क्या बनोगे वो समझ में आएगा। समझ रहे? तो इसका मतलब है जो आप सोच रहे हो वही आप बनोगे। इसके लिए ये सेकंड पार्ट है कल्पनाओं का। कल्पनाएं, आपकी कल्पना में क्या घूमता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो आपकी कल्पनाओं में क्या घूमती है बातें, आप क्या कल्पनाएं करते हो। इन मुसाइया कयो, इन मुसाइया कयो, इन के ये करण खपिया, इन के ये करण खपिया। छुट्टे पोतू, छुट्टे 24 घंटे तो गए तुम्हारे, फिर 48 घंटे भी जाने के पूरे चांसेस हैं, फिर 72 घंटे जाने के भी पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि तू सोच रहा है उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। अरे हु केयर्स। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, कौन फिक्र करता है ये सब बातों का यार। हालेलुया। 2007 में मुझे कई लोगों ने, अपने अपने क्लोज के लोगों ने भी मेरी बेइज्जती की काफी 2007 में। फिर अभी वही लोग अपना सर मेरे आगे झुकाते हैं। हालेलुया। क्यों? एटीट्यूड बोलो, एटीट्यूड बोलो, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरे तौर तरीके, मेरे जीवन की सफलता निर्भर करती है मेरे व्यवहार के ऊपर। मुझे नियत, मुझे व्यवहार, मुझे नियत, मुझे व्यवहार। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी नियत, मेरा व्यवहार। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे पवित्र आत्मा की आवाज आपके पास आ रही है, आपके अंदर एक बदलाव वाली बातें, मानो जैसे वेव्स आती है ना, जैसे लहरें आती हैं, अभी वो थोड़ी दूसरी लहरें आना चालू हो गई। पहले आए होंगे तो दूसरी लहरें थी, ऐसे वो लहरें ऐसे थी, लेकिन अभी जो लहरें आने चालू हो रही है वो ऐसे हैं, हाई क्वालिटी की लहरें। बोलो मेरे अंदर हाई क्वालिटी की लहरें आ रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रॉब्लम गिरने में नहीं है, फेल होने में नहीं है। आप फेल हुए होंगे, आपने अभी तक पैसे नहीं कमाए होंगे भाई साहब, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे पैसे नहीं कमाएंगे।
आपका बिजनेस पहले फेल गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी फेल जाएंगे आप अपने घर को नहीं संभाल पाए अभी तक मेरी बहन, इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी नहीं संभाल पाएंगे। मैं 28 साल में अपने घर को नहीं संभाल सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे नहीं संभाल सका। मैं 28 साल के बाद संभालना चालू किया और आज 26 साल प्लस हो गए, 55 साल का हो गया मैं, मेरा घर स्वर्ग के जैसा बन गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं उठकर खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं। बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? फिर से अपने पड़ोसी को हाई फाई करेंगे। कौन सी हाई फाई? उसके साथ क्या बोलेंगे? बोलो शैतान झूठा है और वैसे ही उसकी सास भी झूठी है। एक सही व्यवहार आपको बहुत ऊंचाई जगह पे लेकर जाएगा बहनों भाइयों। एक सही बात करने का तरीका आपको सही कहां से कहां आप लेकर आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आपकी एक सही सोच आपके जिंदगी के पूरे नक्शे को बदल सकती है। हालेलुया। मत्ती 25 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत ही फेमस अध्याय है 25। 10 कंवारियां, लेकिन हम 10 कंवारियों को नहीं देखेंगे आज, हरदम थोड़ी कंवारियों को देखेंगे। हालेलुया। आज हम छड़े छुड़ों को देखेंगे। तीन छड़े छुड़े हैं यहाँ पे 24 वचन में। 24 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। यहाँ पे 3 लोग हैं जिनको उनके मालिक ने, एक को 5 तोड़े दिए, 5 टैलेंट, एक को 2 टैलेंट दिए और एक को 1 टैलेंट दिए, और ये देके बिना कुछ बोले चला गया। जिसके पास 5 थे उसने 5 में से 10 किए। ध्यान सुन रहे हैं मेरी बात को? पहले वाले ने 5 में से, दूसरे वाले ने 2 में से, और तीसरे वाले ने, देखो तीसरे वाले ने क्या किया। 24 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तब जिस सेवक को 1 सिक्का मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं आपको जानता हूं, आप ठीक आदमी नहीं हैं, आप कठोर मनुष्य हैं, आप ठीक आदमी नहीं हैं। मुझे भी एक्चुअली तुमको 10 देना चाहिए था, 5 देना चाहिए था, लेकिन मेरे को तूने 1 दिया, तू ठीक आदमी नहीं है। आप जहां नहीं बोते वहां काटते हैं और जहां नहीं बिखेरते वहां से बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया, मैं बाहर गया और आपका सिक्का मिट्टी में छिपा दिया। देखिए जो आपका है वह ले लो, वह यह है, मतो न खाओ, सर मत खाओ, ये आपका ले लो। तब उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और हे आलसी सेवक, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि तू मेरा रुपया महाजनों को दे देता। जब मैं लौटता तब अपना धन ब्याज समेत उनसे तू ले लेता था। मेरी बहनों भाइयों, जब इस दृष्टांत को हम लोग पढ़ते हैं तो हम तीनों व्यक्तियों को बराबर से देखेंगे। हालेलुया। इन तीनों व्यक्तियों का व्यवहार समझ में आ जाएगा आपको, तो आपके जिंदगी के अंदर रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। पहले और दूसरे वाले को, पहले वाले को 5 सिक्के दिए, दूसरे को 2 सिक्के दिए और तीसरे को, क्यों सबको अलग अलग क्यों दिया? ऐसा लिखा है कि उनकी एबिलिटी के अनुसार, उनके अंदर जो क्षमता है उसके मालिक ने उनकी क्षमता के अनुसार। इधर देखिए प्लीज, कोई भी व्यक्ति बात ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मिस करेंगे तो आप चाबी खो देंगे, फिर घर में जाके परेशान होंगे, चाबी नहीं है। मैं चाहता हूं चाबी लेकर जाएं आप यहां से। हालेलुया। एक को जिसको 5 मिला, एक को 2 मिला, तीसरे को 1 मिला। तीनों को देख के वो अमीर व्यक्ति चला गया। अब उनकी एबिलिटी के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, हमारे पास, सबके पास कुछ ना कुछ है। बोलो मेरे पास है, कुछ ना कुछ है। हा? किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, लेकिन है, सबके पास है, सबके पास है।
हालेलुया। सबके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ है। हालेलुया। ताकि हम उड़े नहीं। हमारे पास सब कुछ क्यों नहीं है? ताकि हम उड़े नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। जो मेरे पास है उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, जो आपके पास है उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। भाई हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, फिर बोलो आपको मेरी भी जरूरत पड़ेगी भाई। हालेलुया। इसके लिए उड़ो मत ज्यादा। हालेलुया। आप अगर साउंड सिस्टम संभालते हो तो मैं इधर माइक संभालता हूं। मैं माइक संभालता हूं तो आप लोग यहां पे बैठे हैं। हालेलुया। मैं बोलूंगा मैं ही सब कुछ हूं और आप में से कोई बैठा ही नहीं है यहां पे, तो मैं इधर क्या? हमारे भाई सोचेंगे मां साउंड सिस्टम वालों आया, कोई आए ही नहीं तेरे तू साउंड सिस्टम छा करने भाऊ। इन लोगों की वजह से आपकी वैल्यू है, आपकी वजह से मेरी वैल्यू है, मेरी वजह से इनकी वैल्यू है, इनकी वजह से मेरी वैल्यू है। हम इंटरडिपेंडेंट हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, और कुछ ना कुछ क्यों दिया है? हर एक के क्षमता के अनुसार आपको जितना संभालने की ताकत है। हालेलुया। एक को 5, एक को 2, एक को 1। अब जिसको 5 दिया गया उसका यह मतलब नहीं कि उसके पास क्षमता ही 5 को संभालने की है। नहीं, वो अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। कैसे? अपने एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से। उसकी क्षमता 5 की थी, लेकिन उसने अपनी क्षमता को बढ़ाया। इसके लिए तो उसके पास 5 में से, और वैसे ही 2 वाले ने किया। 2 वाले ने भी अपनी क्षमता को बढ़ाया, 2 में से 4 हुए। लेकिन ये 1 वाला नहीं बढ़ा पाया। ये 1 वाले में गड़बड़ है। इस 1 वाले का दिमाग ठीक नहीं है। हमें से कई लोगों का दिमाग इस 1 वाले व्यक्ति के जैसा है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये एक वाला जिसके पास 1 सिक्का दिया गया था, इसके दिमाग में यह था कि उसको 5 दिया, दूसरे को 2 दिया, मुझे 1 क्यों? उसको लगता था मुझे 5 देते थे मैं संभाल लेता था, मुझे 2 देते थे मैं संभाल लेता था। लेकिन स्वामी को मालूम है कि उसकी ताकत कितनी है। स्वामी को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। हाँ, इस वक्त आप जितना कर सकते हो, आप आने वाले समय में उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन इस वक्त आपकी कैपेसिटी कितनी है, इस वक्त आपकी क्षमता कितनी है, उसको मालूम है। हालेलुया। उसके मन में यह गलतफहमी बैठ गई थी कि ये जो मेरा स्वामी है वो ठीक नहीं है। वो मुझे 2 दे सकता था लेकिन नहीं दिया उसने, मुझे 5 दे सकता था लेकिन उसने नहीं दिया। इसके लिए अभी उसने 1 दिया है ना, मेरे को भी क्या करने का है, उसको 1 का 1 वापस कर देगा मैं भी उसको। उसने सोचा है ना मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, तो उसको मैं बताऊंगा साहब मेरे में क्षमता नहीं है, चल ये गाड़ के ये तुम्हारा 1 ले लो। ये एटीट्यूड इंसान को बर्बाद करता है। ये आपका टैलेंट गाड़ने का। जब कभी हम अपने स्वामी को, जब कभी हम अपने माँ बाप को, जब कभी हम अपने पास्टर को नीचे की लेवल से देखते हैं, वहां से हमारे गंदे एटीट्यूड की गंदी शुरुआत होती है। जो भी इस दुनिया में लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, जो लोग भी इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपने टीचर्स, अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स का आदर नहीं किया, जो भी लोग हैं जिन्होंने कलीसिया के अंदर पास्टर का, लीडर्स का आदर नहीं किया है, वे दुनिया में पूरी उम्र भटकते रहेंगे। मेरे पास लिस्ट है उल्लासनगर के अंदर, आप बोलिए लिस्ट बताऊं मैं, जिन जिन लोगों ने भी अलग अलग बहाने करके अपने पास्टर्स का आदर नहीं किया है, वे स्तर नहीं है। भिट्टकी पूरा थे भिट्टकी पूरा थींदा छोटा उन्हनि जे लाइ मंजिल, उनके लिए मंजिल है ही नहीं, मंजिल नहीं है उनके लिए। अपने बड़ों के लिए इस तरह का एटीट्यूड रखना। दूसरी जो मेन चीज उसके अंदर, उसके एटीट्यूड, उसके व्यवहार के अंदर गलत बात थी, वो थी अनथैंकफुलनेस।
हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? धन्यवाद वाला मन नहीं, ना शुक्री, ना शुक्री, ना शुक्री, ना शुक्री। मानो उसको ऐसा लगता था कि मेरा स्वामी मेरा कर्जदार है। भाई तेरा स्वामी तेरे को दे क्यों, वो तो बताओ। तूने ऐसा क्या किया है कि तेरा स्वामी तेरे को एक टैलेंट देके चला जाए? हालेलुया। तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि तेरे को इधर सेवा दे हम? बच्चे, तूने अपने मां बाप के ऊपर कौन से उपकार किए हैं कि तेरे मां बाप तेरे लिए पैसे छोड़ के जाएं? हालेलुया। मेरे मन में अपने मां बाप के प्रति कई गलत फहमियां थी, जो पवित्र आत्मा ने मेरी पत्नी के द्वारा मेरे अंदर से गलत फहमियां निकाली। मुझे लगता था कि मेरे मां बाप ने मुझे जो मुझे देना चाहिए था वो नहीं दिया। अरे काहे का देना चाहिए था तुमको? तुमने क्या मां बाप की सेवा की है? क्या तुमने मां बाप को जन्म दिया है? तेरे को बचपन से रोटी खिलाई मां बाप ने? यस, मुझे खिलाई। तेरे को घर दिया रहने के लिए? हाँ, घर दिया। तेरी शादी कराई? हाँ, शादी कराई। तेरी मदद की? हाँ, मदद की काफी। और क्या चाहिए तेरे को? क्या तेरे मां बाप तेरे कर्जदार हैं क्या कि अपनी प्रॉपर्टी में से तेरे को दे? अगर उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब भी किया तो धन्यवाद करो ना उसका। ये धन्यवाद मेरे अंदर नहीं था भाइयों बहनों, और इसके लिए नहीं था ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप कम से कम अपने मां बाप के लिए कभी इस तरह का व्यवहार मत करना, अपने पास्टर के प्रति ऐसा व्यवहार मत करना। क्यों? ऐसा व्यवहार करने वाले, ऐसा एटीट्यूड रखने वाले, ऐसी सोच रखने वालों के लिए इस दुनिया में कहीं पे भी आशीष नहीं है। कहीं पे मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया अपने मां बाप के प्रति। मैंने अपने मां बाप के प्रति अपने मन में इज्जत को आने दिया। भले नहीं दिया प्रभु, आपने तो दिया ना, और इतना मां बाप ने मुझे दिया है ना, जितना उनसे हो सका उन्होंने दिया मुझे। मैं उनका कर्जदार हूं, वो थोड़ी मेरे कर्जदार है। हम प्रभु के कर्जदार हैं, प्रभु थोड़ी हमारा कर्जदार है। काय को प्रभु से ये दो ये दो ये दो, नाटकबाजी। जो भी कलीसिया में नाटक करते हैं, जो परिवार में नाटक करते हैं, वे इस दुनिया में भटकेंगे। नाटकबाज। अगर आपके परिवार में सबसे ज्यादा कोई दुखी है ना, तो आप उसको चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, नाटकबाज। कलीसिया में सबसे ज्यादा दुखी और भटके हुए लोग कौन से? नाटकबाज। आज एक नाटक, सुबाने बेहो नाटक, परियां ट्रेओ नाटक, तो परियां चौथो नाटक। व्यवहार न सही तरीके से माफी, न सही तरीके से प्रभु के पास, नहीं तो ऐसे लोग भटकेंगे। अभी 3 लोगों ने यहां पे पैसों की लेन देन की, लेकिन एक व्यक्ति यहां पे कायम है, 2 व्यक्ति आउट हो गए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति यहां पे है उसका एटीट्यूड सही है। उसने भी गलत किया लेकिन उसका व्यवहार सही है। गलत तीनों ने किया लेकिन 2 आउट है, एक इधर ही है। क्यों? एटीट्यूड। जब किसी को समझाएं और वो समझता है, उसको एटीट्यूड सही है। हालेलुया। लेकिन जो बार बार समझाने पर भी पागलपन करता है, वो अचानक से गिर जाएगा और उसका कोई उपाय नहीं होगा। कितनी बार परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको समझाया, मुझे नहीं मालूम। कितनी बार प्रभु के दास ने आपको समझाया है, कितनी बार आपके मां बाप ने आपको समझाया होगा, कितनी बार आपके कोई बड़े ने घर में आपको कोई चीज समझाई होगी। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आपका व्यवहार गलत है। आप व्यवहार ठीक नहीं है आपका। ना आपके पास माफी है, ना आपके पास झुकना है, ना क्या है, कुछ भी नहीं। आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हालेलुया। यहां पे लिखा है इस व्यक्ति को धन्यवाद भी नहीं था। अरे एक तो दिया ना तुमको, एक भी तो मिला ना। ठीक है, तेरे मां बाप ने तुमको कुछ नहीं दिया, पाल पोस के बड़ा तो किया। ठीक है, तुम्हारे दूसरे भाइयों को दिया, लेकिन तुमको पाल पोस के बड़ा तो किया ना। उसके लिए धन्यवाद है कि नहीं?
हालेलुया। तुम्हारी सास ने कोई दूसरा अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अपना बेटा तुमको दे दिया भेड़ा, तो जेड़ी असा शादी करन नहीं तो उन्हें आप पैर चट्यो ना। हालेलुया। मैं तो हर बहू को बोलना चाहूंगा कि और कोई एहसान तुमको याद नहीं है ना, एक एहसान याद करो आपकी सास का, तो जड़ी फंट्री खे पंहिंजो पुट कढी ॾिनो अथई। हालेलुया। आज मार्केट में बेटों की वैल्यू है। हालेलुया। दूल्हा बिकता है। हालेलुया। मार्केट में वैल्यू आ, प्रभु एक किंगडम में भी वैल्यू आ, वो कढ़ी करे तव्हांखे ॾिनो अथई। तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? तो आपको अपनी सास का जिंदगी भर एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं? मैं किसी की भी निगेटिव बात बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि हमको अलाउड नहीं है। दुनिया में कोई भी निगेटिव व्यक्ति हो ना, उसकी निगेटिव बातें निकाल के उसको टॉर्चर करना अलाउड नहीं है। एक अच्छी बात तो उसने कभी की होगी। आज मेरे एक या दो लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो मुझसे दुश्मनी करते हैं, लेकिन मैं ध्यान में रखता हूं कि उन 2 या 3 दुश्मन लोगों ने पहले मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। सच बोल रहा हूं मैं। जब मैं उनके उन अच्छी बातों को याद करता हूं ना, तो मैं जो अभी अगर वो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, जाने दो ना, उन्होंने मेरे साथ अच्छा तो किया है ना, धन्यवाद। नहीं तो मैं कौन हूं, मेरे साथ क्यों अच्छा करे वो? मैंने क्या किया है उनके साथ? हालेलुया। तो उस व्यक्ति का व्यवहार एक सिक्के वाले का, अपने स्वामी के प्रति उसकी थिंकिंग सही नहीं थी, और प्लस नंबर 2 वो धन्यवाद नहीं था, बेशुक्री। उसका नतीजा क्या हुआ मालूम है? उसका नतीजा ये हुआ, 28 वचन में लिखा है, मत्ती 25-28। इसलिए यह सिक्का इससे ले लो। इसके लिए स्वामी ने कहा यह गड़बड़ वाला है, आलसी है, सुस्त है, सोचता नहीं है, ये आशावान नहीं है, इनके बस इतने उल्लासनगर में ही रहणो आहे, इनके बस इतने ही बस, इनके बस उथणो ना आहे, था इनके सुम्हणो आहे सॼी देर, इनके हलणो ना आहे, इनके उथणो ना आहे, वेहणो ना आहे, ॿिया कम न करणा आहिनि। हे सुस्त नंबर 1 आहे, हे दुष्ट आहे। इसके लिए क्या करो मालूम है? ये सिक्का इसके पास से, मैंने समझा इसके पास से सिक्का ले लो तो वो स्वामी बोलेगा कहीं गरीब के दे छो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखा है। सिक्का इसके पास से ले लो और क्या करो? और जिसके पास 10 सिक्के हैं उसको ये दे दो। गरीब के ना, ये सिक्का इसके पास से लेके गरीब को मत देना। किसको देना? जिसके पास पहले ही 10 हैं। इसके लिए आज दुनिया में गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है। क्यों? सोच की वजह से। अमीर अपने सोच की वजह से अमीर होता जा रहा है, और गरीब अपने सोच की वजह से और गरीब। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा इसके पास से ले लो, गरीब के देशन। नो, इसके पास से ले लो जिसके पास है। आज बड़े बड़े जो लोग हैं, जो आज वर्ल्ड फेमस मिलियनर हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी अच्छी आइडियाज को, उन्होंने अपनी अच्छी योजनाओं को अपने अच्छे व्यवहार के साथ लोगों के आगे पेश किया है। क्या किया है? अपनी अच्छी आइडियाज, उसके साथ अपना अच्छा व्यवहार, क्योंकि जो आपका अच्छा व्यवहार है वो लोगों को आपकी ओर कशिश करेगा, लेकिन आपका बैड एटीट्यूड, आपका बकबक करना,
आपकी बकवास, आपकी फालतू चीजें, आपके जीवन में फालतू बातें लोगों को क्या करेंगी मालूम है? आपसे कुछ दिन आपकी फालतू की बातें लोगों को अच्छी लगेंगी, लेकिन उसके बाद उसको मालूम है खिखी वारो माण्हू है, चरियो माण्हू आहे बाबा, हिन चरे सां असां रहंदासीं, असां बि पुठियां हली वेंदासीं। कुछ दिन आपके दोस्त जो आपको खिखी खिखी में आपको साथ देते हैं ना, वो कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनको समझ में आ गया ना कि ये खाली खिखी वाला व्यक्ति है, ये खाली बकवास करने वाली, ये बड़बड़ करने वाली है खाली, तो आपका नाम ही पागल रख देंगे। अरे उन पागल सां केरु ॻाल्हाईंदो यार, सॼी देर बका तो करे वेही करे, असां ॿिया कम कयूं, असांखे अलाए काॾे काॾे वञिणो आहे, हमको किधर किधर जाना है। हालेलुया। तो ये बड़े मिलियनर जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपनी आइडिया को अच्छे व्यवहार के साथ, क्योंकि अच्छा व्यवहार लोगों को और बुरा व्यवहार लोगों को दूर करता है। बुरा व्यवहार लोगों को दूर करता है। हालेलुया। बुरा व्यवहार आपको बीमार कर देगा, बुरा व्यवहार आपको तकलीफ में डाल देगा। 38 साल से बीमार पड़ा था, यीशु मसीह आया उसके पास और प्रभु ने उसको बोला, क्या तू ठीक होना चाहता है? तो वो क्या बोल रहा है? हाँ प्रभु, वो तो पानी हिलता है, कोई आता ही नहीं मेरी मदद करने के लिए, कोई दूसरा ही उसमें छलांग। अरे तेरी क्यों कोई मदद करे लंगड़े? तूने क्या अच्छा किया दूसरे के साथ? कोई तेरे को मालूम है साल में 1 या 2 बार पानी हिलता है। तू अपने आप को तैयार करना कि ये टाइम पानी हिलेगा, मैं कलाबाजी खाऊंगा, मैं कलाबाजी खा के पानी में गिरूंगा जाके। दूसरा क्यों आके मदद करे तुम्हारी? अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरा क्यों आके मदद करे? खुद ही झंप मारो ना उसमें। पंहिंजो इलाज पाण कयो नहीं, अपना इलाज खुद करो ना यार। दुनिया खुली पड़ी है, इतनी बड़ी सोच परमेश्वर ने आपको दी है। देखिए जापान के लोगों के पास कितनी आंखें हैं? कि उनके पास 3 आंखें हैं। जापान का व्यक्ति जब भी पैदा होता है बच्चा, तो टांगे कितनी होती है उसकी? जापान का व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके हाथ कितने हैं? जापान का व्यक्ति पैदा होता है तो बाल होते हैं कि नहीं? हमारे जैसे ही बाल होते हैं। तो भाई जापान के लोग इतना तरक्की क्यों करते हैं? हम उल्लासनगर के लोग डो कंजुआ। जब आपके पास एक दिन में प्रभु ने 24 घंटे दिए, जापान के व्यक्ति को भी 24 घंटे दिए। आपको 2 हाथ दिए, जापान और अमेरिका के व्यक्ति को भी 2 हाथ दिए। आपको 2 पैर दिए, 5 उंगलियां दिए, उनके पास भी एक एक पैर में 5-5 उंगलियां हैं। आपके पास भी एक ही लीवर है, उसके पास भी एक ही लीवर है। आपके पास 2 किडनी है, उनके पास भी 2 किडनी है। फिर जापान वाले टीवी बना जाते हैं और आप खाली देखते हैं। उनके पास इतना दिमाग है, वो ज्यादा सोचते हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलता है। क्या आपको नहीं लगता है हमारा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है? मानिए, देखिए जब हार माननी है ना तो हार मानना। ये हमारे कई नेता लोग ना अपनी हार मानते नहीं है। एक बार मानेंगे ना कि मैं हार हूं तो मुझे फिर जीतने के लिए अभी कदम आगे बढ़ाने। हाँ मैं गिर गया यार, ठीक है ना, गिर गया, अभी उठकर खड़ा हो जाता हूं ना। गिर गया, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा हुआ, ठीक है, हो गया ना। तो आप जापान के लोगों से आगे हम क्यों नहीं बढ़ सकते भाई? हालांकि अगर बेनी हन सारी दुनिया में प्रचार कर सकता है तो ये सोनी बसंतानी क्यों नहीं कर सकता यार? हाँ? उसके पास भी 2 पैर है, मेरे पास भी 2 पैर है। उसके पास भी 2 आंखें, मेरे पास भी 2 आंखें हैं। उसके बाद भी सफेद सूट है, सूट कोट, मेरे पास भी सफेद सूट कोट है। उसको इधर रुमाल लगाता है, मैं भी इधर रुमाल लगाता हूं। क्या फर्क है? अगर आज आपकी सोच रिवाइव हो गई ना, अगर आपकी आज सोच बदल गई ना, आपकी मंजिल बदल जाएगी भाई।
आज आप पुराने दुकान में बैठे हुए हैं, आज आप पुराने धंधे में बैठे हुए हैं, वही लाटू वही चुगता क्यों बैठा इनमें कंचो बे कंचो डो काने को इनमें सॼो तव्हांजो डो आहे, पूरा तुम्हारा दोष है। नेवर ब्लेम अदर्स, किसी को भी दोष मत देना, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से नहीं, जैसे तुम सोचते हो वैसे हो। हालेलुया। अगर मेरे भारत देश की सोच बदली होती ना तो पिछले 70 साल में आजाद होने के बाद इस देश का रंग रूप बदल गया होता। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे भारत देश की हालत कि आज तक हम लोग खाली पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी तक ये बोल रहे हैं कि 24 घंटा लाइट चाहिए, अन्य तक लाइट है पानी में आता मेरा दाना। हालेलुया। आप सोचिए मेरे भारत देश की क्या हालत है, किसकी वजह से? व्यवहार की वजह से। हमारे भारत देश के नेताओं को यह बात सोचनी चाहिए, हम 70 साल के बाद भी सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, इसकी वजह से 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 इसकी वजह से। ये वक्त है, सोच बदलो, देश बदलो, सोच बदलो, अपनी पोजीशन बदलो। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे अपने क्लास को बदलना है, क्लास बोलो, मुझे हाई क्लास वाला व्यक्ति बनना है। हाई क्लास बोलो, हाई क्लास बोलो, हाई क्लास अपने पड़ोसी को बोलो। मुझे रोशनी की जरूरत है, बोलो मुझे अंदर के रोशनी की जरूरत, बोलो मुझे रोशनी की जरूरत है। हालेलुया। मैंने अपने मन में फैसला किया है, ये मेरा फैसला है, मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा खुश रहूंगा। क्योंकि मैं पहले सोचता था मैं क्यों दुखी हूं मालूम है? मैं अपने पत्नी की वजह से दुखी हूं। पहले मैं सोचता था जब भी मैं क्यों दुखी हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, मेरे दोस्तों के पास पैसे ज्यादा है, इसके लिए मेरी खुशी चली जाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि पैसों में खुशी नहीं है या पत्नी में खुशी नहीं है, खुशी हमारा खुद का डिसीजन है। आनंद रहना ये आपका खुद का फैसला है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। कई लोग बोलते हैं अभी मैं शादी करूंगा तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी, मेरी पत्नी मुझे खुशी देगी। मालूम पड़ा कि वो खुद भी और दुखी हो गया, साथ में उन्हें न्याणियों के भी दुखी कर चली, क्योंकि आपको वो खुशी नहीं देगी। खुशी रहना आपका फैसला है। हालेलुया। मैंने अपनी सोच में डाल दिया है कि मुझे खुश रहना है, मुझे मेरी पत्नी कविता के साथ, क्योंकि वो मेरी पत्नी है इसके लिए मुझे उसके साथ खुश रहना ही है। चाहे वो मेरे लिए थोड़ा कम अच्छा खाना बनाए तो भी मैं उसके साथ खुश रहूंगा। हम किधर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो ये फैसला करके जाते हैं कि असां ॾाढो एंजॉय करना से होते। जो अफ्रीका जैसे शहर में, साउथ अफ्रीका जैसी जगह पे जहां पे मुझे लगता था कुछ है ही नहीं, लेकिन हम यहां से ऐसे जा रहे थे मानो बात एंजॉय करेंगे कविता और मैं, और हुआ क्या? एंजॉय करके आए, एंजॉय करके आए। कई लोग अमेरिका जाके भी आते हैं और हम उससे पूछते हैं कैसा लगा अमेरिका? ठीक है यार, जो एंजॉय ले क्यों है यार, रोटी भी न पाई बनी, वो भी न पी बनी। मां समझी हूं। हालेलुया। मैं समझ गया, इसको अमेरिका से खुशियां चाहिए, जबकि आपको यहां से खुश होकर अमेरिका जाना चाहिए। भाई ऐसा अमेरिका था भाई, वो खुशियां में बने ना। अरे मैं और कविता मिलके साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, यही हमारे लिए खुशी है ना। तो फिर आप वहां पे दाल चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, मगरमच्छ खाएंगे, आप खुश होंगे, आनंद हो गया। हालेलुया। वहां पे हम जो खाते आते हैं आनंद से मनाते। अभी मैं इंडोनेशिया गया, 15 दिन एंजॉय करके आया। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड करके गया था कि भाई मां वेंदुम उते मां खुश है न करे तो वञा। इसके लिए जब शादी करो तो ये सोच के क्योंकि मैं खुश हूं इसके लिए मैं शादी कर रहा हूं, इसके लिए नहीं कि मुझे शादी करना है ताकि मैं खुश हो जाऊं। हालेलुया। इसके लिए शादी मत करो कि मैं खुश हो जाऊं, नहीं तो न्याणी को भी दुखी करोगे तुम। बोलिए हालेलुया। आज अपनी सोच को बदलोगे, अपने उस दायरे में से बाहर निकलोगे। हाँ, इसहाक ने एसाव से कहा, एसाव तुम देर से आए, तुम्हारी सारी आशीषें मैंने याकूब को दे दिए। तो एसाव बोला मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है कुछ भी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ूंगा?
तब इसहाक ने बोला एक रास्ता है, when you will become restless, जब तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो जाए तब तुम्हारी सारी सिचुएशन बदलेगी। जब तुम्हारे चीज, जब कभी आप इस वक्त की हालात से कंटाल जाएंगे, इस वक्त अगर आप रेस्टलेस नहीं है तो आपके लिए नया दरवाजा नहीं खुलने वाला है। अगर आप रेस्टलेस हैं, अगर आप खुश हैं, बस मुझे घोट सुबह वने तो रात जो अचे तो मां किलिसा में अचां थी, 5 बजे लुडंदी लमंदी, बस ॿियो छा खपे असांखे, ॿियो कुछ न खपे। मेरा पति 5,000 रुपया देता है, मैं खुश है, बस ऐसा ही चलता रहे सिलसिला प्यार का। तो आप दुखी होंगे बहुत, हालेलुया। लेकिन अगर आप रेस्टलेस हैं, नहीं मुझे इस तरह का नहीं चाहिए जीवन, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है भाई, मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं मुझे बहुत आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप रेस्टलेस होंगे, वचन में लिखा है हालात बदलेंगे। यही इसहाक ने कहा एसाव से, यही पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपने आत्मिक जीवन में रेस्ट होके बैठिए मत, रेस्टलेस नहीं सोचिए, नहीं बातें, बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा एक ऐसा दर्शन मेरे प्रभु, एक ऐसी सोच, एक ऐसी रोशनी मेरी बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, ताकि आज के बाद ये सुस्त नहीं, पुरानी सोच में नहीं, आराम वाले दायरे में नहीं, लेकिन एक्टिव, नई सोचकर नए कदम आगे बढ़ाने वाले ऐसे फैसले लें जिनसे प्रभु आपका राज्य बढ़े। ऐसे फैसले लें जिनके द्वारा ये सारी दुनिया के लिए एक आशीष का कारण। लेट योर विल बी डन। आपकी इच्छा, आपकी योजना मेरे जीवन में और देखने वाले, सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में आपकी योजना पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से। सारे लोग मिलके बोलेंगे, जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए बजाएंगे।